कौम एक मंजिल, यौम पाकिस्तान पर पूरी कौम यक आवाज। मुल्क भर में यौम पाकिस्तान आज कौमी जोश जज्बे से मनाया गया। दिन के आगाज पर वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। लाहौर में महफूज शहीद गैरिजन में पाक फौज के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी दी। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पेशावर के कर्नल शेर खान स्टेडियम में भी दिन का आगाज 21 तोपों की सलामी से हुआ। नमाज फजर के बाद मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं। यौम पाकिस्तान की रिवायती परेड 25 मार्च को होगी। मरियम नवाज की पेशी नैब के लिए चैलेंज बन गई। हुकूमत ने नैब ऑफिस की सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स तैनात करने का फैसला कर लिया। वजारत दाखिला ने मंजूरी दे दी। महकमा दाखिला पंजाब ने नैब लाहौर को रेड जोन करार दे दिया। नैब ऑफिस से 1 किलोमीटर तक का एरिया रेड जोन होगा। बाकायदा मुरासला 25 मार्च को जारी किया जाएगा। नैब ने मरियम को 26 मार्च को तलब कर रखा है। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत कहते हैं किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होगी। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर भी एक्शन होगा। उधर मुस्लिम लीग नून ने भी कल अहम मुशावरती इजलास तलब कर लिया। एहतसाब के लिए बुलाने पर मुसल्लह जत्थे लेकर जाते हैं, इदारों पर दबाव डालते हैं। इन पर जब मुश्किल वक्त आया मुल्क से भाग गए। मुल्क को तबाह करने वाले बड़े चोर सियासी इंतकाम का ड्रामा करते हैं, क्रिमिनल्स की सरपरस्ती करते हैं। बदकिस्मती से कोई करप्शन को करप्शन समझने के लिए तैयार नहीं। मुआशरे की अखलाकियात तबाह कर दी गई। कानून की हुक्मरानी न होने के बराबर है। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का तकरीब से खिताब। मरियम नवाज के साथ जाना है या नहीं, बिलावल की हिदायत पर फैसला करेंगे। कमर जमान कायरा कहते हैं पीपल्स पार्टी पार्लिमानी फोरम्स छोड़ने के हक में नहीं। इस्तीफे आखिरी ऑप्शन है। PDM इजलास में अचानक इस्तीफों की शर्त रख दी गई। हम लॉन्ग मार्च के लिए तैयार थे। पंजाब असम्बली में अदम एतमाद के लिए नंबर्स का फर्क बहुत कम है। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में डाका न डाला जाता तो यूसुफ रजा गिलानी कामयाब होते। सीट एडजस्टमेंट न होती तो हुकूमत में दरारें खुलकर सामने आ जाती। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी के बयानात का जवाब नहीं देंगे। एहसान इकबाल कहते हैं किसी भी ऐसी लड़ाई से परहेज करेंगे जिससे PDM इत्तेहाद में दरार पड़े। हमारा टारगेट इमरान खान और उसका जाली सिस्टम है। नैब करप्शन फ्री नहीं, ऑपोजिशन फ्री पाकिस्तान चाहता है। दुनिया भर में हुकूमतें शहरियों को मुफ्त वैक्सीन फराहम कर रही हैं। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने निजी शोबे को वैक्सीन दरामद करने की इजाज़त दी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने निजी शोबे को वैक्सीन दरामद करने की इजाज़त देने पर एतराज़ उठा दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान को ख़त में लिखा, आलमी सतह पर रूसी वैक्सीन की एक खुराक की कीमत $10 है। पाकिस्तान में इसकी कीमत 160% ज़ायद मुकर्रर की गई। निजी शोबे को वैक्सीन लगाने की इजाज़त मिलने से करप्शन का नया दरवाज़ा खुलेगा। ख़त में वैक्सीन दरामद करने की इजाज़त मनसूख करने का मुतालबा। हुकूमत तमाम शहरियों को मुफ्त वैक्सीन लगाने का ऐलान पहले ही कर चुकी है। करोड़ों लोगों को वैक्सीन मुनज़्ज़म तरीके से ही लगाई जा सकती है। जो लोग कतार में नहीं लगना चाहते वो पैसे दें और वैक्सीन लगवा लें। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा वैक्सीन की प्राइवेट दरामद की इजाज़त इसलिए दी गई, इस पर एतराज़ की वजह समझ नहीं आई। पाकिस्तान में कोरोना वायरस मजीद 72 जिंदगियां निकल गया। मोहलिक वायरस से इंतकाल करने वालों की तादाद 13,935 हो गई। 24 घंटे में 3,270 केसेस रिपोर्ट। कोरोना एक्टिव केसेस की तादाद 34,535 हो गई। मुस्बत केसेस की शरह 8.2% रिकॉर्ड। पेशावर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन। 29 रेस्टोरेंट्स के मैनेजर्स गिरफ्तार। रात 8 बजे के बाद दुकानें बंद न करने पर 18 दुकानदार भी गिरफ्तार। सिंध में इंतजामिया का मज़ार खोलने का हुक्म। लाहौर में PHA ने पार्क्स का नया शेड्यूल जारी कर दिया। पार्क्स नमाज फजर के बाद सुबह 10 बजे और दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। ब्रॉडशीट स्कैंडल में $15 लाख गलत अदायगी के जिम्मेदार साबिक डिप्टी हाई कमिश्नर डॉक्टर अब्दुल बासित करार। मौजूदा ब्यूरोक्रेसी भी कसूरवार। ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के मजीद मंदरजात सामने आ गए। रिपोर्ट के मुताबिक अदायगियों में ताखीर से $9 मिलियन जुर्माना अदा किया गया। सेक्रेटरी फाइनेंस अवाम और हुकूमत को जवाबदेह हैं।
कावे मूसवी नाकाबिल एतबार शख्स करार। कावे मूसवी के इल्जामात पर तहकीकात का फैसला खुद हुकूमत करे। आसिफ सरदारी के स्विस केसेस का रिकॉर्ड जिन डिप्लोमेटिक बैग्स में मौजूद है उनकी तस्वीर भी ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट का हिस्सा। नवाज शरीफ के सऊदीया जाने का भी तस्करा। वजीर आजम का रिपोर्ट काबीना में पेश करने का हुक्म। काबीना रिपोर्ट को पब्लिक करने की मंजूरी देगी। पेट्रोल बहरान से मुतालिक FIA इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट। वफाकी काबीना ने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और पेट्रोलियम डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दे दी। इंक्वायरी कमीशन ने सेक्रेटरी पेट्रोलियम समेत कई अफसरान पर जिम्मेदारी आयद की। रिपोर्ट के बरखिलाफ सेक्रेटरी पेट्रोलियम समेत दीगर अफसरान को कार्रवाई से बचा लिया गया। वफाकी काबीना ने मतलूबा कवानीन और कवायद व ज़वाबित में तरमीम की भी हिदायत कर दी। गुज़श्ता बरस जून में पेट्रोल बहरान के बाइस कौमी ख़जाने को 25 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान पहुँचा। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का यौम पाकिस्तान पर कश्मीरियों से इजहार यकजहती। हक खुद इरादियत के हुसूल के लिए कश्मीरियों की हिमायत जारी रखने के अज़्म का यादा। इमरान खान ने कहा, कायदे आजम के उसूलों पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। कोरोना वबा का मुकाबला करने के लिए मजबूत रहने की ज़रूरत है। आरिफ अलवी बोले, इत्तिहाद, ईमान और तंजीम से हम किसी भी चैलेंज पर काबू पा सकते हैं। अक़वाम आलम से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने का मुतालबा। अमरीकी सदर की सदर मुमलिकत को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद। जो बाइडन का आरिफ अलवी के नाम खत। ऐवान सदर में तक़सीम एजाज़ात। शायर अहमद फराज, मुसव्विर और ख़त्तात सादिक़ैन नकवी, प्रोफेसर शाकिर अली, आबदा परवीन और डॉक्टर जमील जालबी को निशान इम्तियाज़ से नवाजा गया। डॉक्टर आसिफ महमूद जाह, सैयद जावेद अनवर को हिलाल इम्तियाज़ दिया गया। सैयद जवाद कमर और मोहतरमा सफ़िया शहीद को शुजात के एतराफ़ में सितारा शुजात से नवाजा गया। शोबिस सितारों में बुशरा अंसारी को सितारा इम्तियाज़, हुमायूं सईद, अली ज़फ़र, अदाकारा रेशम और गुलकारा हिना नसरुल्लाह को सदारती एजाज़ बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। स्क्वाश प्लेयर फरहान महबूब और मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील को भी सदारती एजाज़ बराए हुस्न कारकर्दगी दिया गया। गवर्नर हाउसेज में भी मुख्तलिफ शोबाजात में आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों को सदारती अवार्ड दिए गए। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की परवकार तकरीब। पाक फ़ज़ाइया के चाक चौबंद दस्ते ने मज़ार पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। एयर वाइस मार्शल नदीम अख्तर खान तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन की मज़ार क़ायद पर हाज़री। फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा खानी की। कराची में गवर्नर वज़ीर आला सिंध की मज़ार क़ायद पर हाज़री। फूल रखे, फातिहा खानी की। तहरीक पाकिस्तान के रहनुमाओं को खिराज अकीदत पेश किया। यौम पाकिस्तान पर मुल्क के तूल अर्ज़ में तकरीबात। गिलगित के वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में तकरीब। गवादर के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में भी परचम कुशाई। लेवीज़ के दस्ते ने सलामी पेश की। सिब्बी, सोहबतपुर, डेरा बुगटी, दुबकी और लसबेला में तकरीबात। कश्मीर में रैली। मुजफ्फराबाद में यौम पाकिस्तान पर वज़ीर आज़म हाउस में परचम कुशाई की तकरीब। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान ने सब्ज़ हिलाली परचम लहराया। कश्मीरियों की पाकिस्तान से मोहब्बत का आज़म दोहराया। मकबूजा कश्मीर में भी यौम करारदाद पाकिस्तान जोशो जज्बे से मनाया गया। पाकिस्तान के झंडे लहराए गए, तराना पढ़ा गया। रावलपिंडी में 9 साला बच्ची की मुबैना ज़्यादती के बाद कत्ल पर वरसा का एहतजाज। मुलजिम की हवालगी के लिए थाना सिविल लाइन्स का घेराव। मुज़ाकरात के बाद रोड को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। IG पंजाब का नोटिस, रिपोर्ट तलब। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म। कराची के 3 बड़े अस्पतालों का कंट्रोल कौन संभालेगा? वफाक और सिंध में फिर ठन गई। सूबाई वज़ीर सेहत ने वफाकी मुशीर सेहत को खत लिख दिया। कहा, अदालती फैसले के बरखिलाफ बनाया गया बोर्ड ऑफ गवर्नर्स खत्म किया जाए। 2011 से अब तक 100 अरब से ज्यादा तीनों अस्पतालों पर सिंध हुकूमत ने खर्च किए हैं। मुल्क भर में बारिश और तेज़ हवाओं ने तबाही मचा दी। कालाम, मालम जब्बा, महूडन, गिब्राल, ओशू में बर्फबारी। इस्लामाबाद में आंधी से दरख्त उखड़ गए। कश्मीर हाईवे पर गाड़ी पर दरख्त गिर गया, एक शख्स जख्मी। मरी में बारिश और जालाबारी से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। पेशावर में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। BRT गुलबहार स्टेशन की छत टपकने लगी। खैबर पख्तूनख्वा में अब तक एक खातून जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। दर्जनों मकानों का नुकसान पहुँचा। PDM ने रिपोर्ट जारी कर दी।
कौमी बॉक्सर मोहम्मद वसीम का फिक्सिंग पर सनसनीखेज इंकशाफ। कहा 2017 में वर्ल्ड टाइटल की फाइट हारने के लिए हमसाया मुल्क से फिक्सर्स ने 1 लाख पाउंड ऑफर किए। मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने के नाते पेशकश को मुस्तरद कर दिया। अब दोबारा वर्ल्ड टाइटल की फाइट से कबल फिक्सर्स राब्ते की कोशिश कर रहे हैं। फिटनेस का कोई मसला नहीं, शर्जील खान का नाकदीन को जवाब। कहा हर खिलाड़ी का फिटनेस मयार मुख्तलिफ होता है। डोमेस्टिक सीजन और PSL के मैचेस लगातार खेले हैं। मैनेजमेंट ने वजन कम करने के लिए कुछ अहदाफ दिए जिन पर काम जारी है। स्पॉट फिक्सिंग वाक़े पर कैंप में किसी ने तंज नहीं किया, सब ने गर्मजोशी से वेलकम किया। यौम पाकिस्तान पर कराची में रन फॉर पाकिस्तान मैराथन का इनेकाद। खवातीन, मर्द और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। इस्लामाबाद में तस्वीरी नुमाइश। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पोर्ट्रेट नुमाइश का हिस्सा। फातिमा जिन्ना पार्क में करारदादे पाकिस्तान की तस्वीरी झलकियां भी नुमाइश में शामिल। कराची का साहिल भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के ज़ेर एहतमाम मुकाबलों में माहीगीरों का मनोड़ा से किमाड़ी तक कश्ती रानी का शानदार मुजाहरा। अमरीकी रियासत कोलोराडो के शहर बोल्डर में मुसल्लह शख्स की सुपरमार्केट में फायरिंग। पुलिस एहलकार समेत 10 अफराद हलाक हो गए। वाक़े को YouTube पर लाइव नशर किया गया। पुलिस ने कई घंटों के मुहासरे के बाद एक मुश्तबा शख्स को सुपरमार्केट से गिरफ्तार कर लिया। भारतीय रियासत तेलंगाना में कबड्डी टूर्नामेंट की तकरीब के दौरान हादसा। 150 से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए। वाक़या गुंजाइश से ज़्यादा तमाशाइयों के जमा होने से पेश आया। और मशहूर कुन आवाज़ के मालिक पाकिस्तान की मारूफ प्लेबैक सिंगर शहनाज बेगम की आज दूसरी बरसी। गीत हो, गज़ल या मिली नगमा, शहनाज बेगम ने जो गाया अमर हो गया।